तो बिहार में बीजेपी का क्या है यूएस प्लान? वो कौन सा यूएस प्लान है जिसके जरिए बिहार में बीजेपी महागठबंधन को पटखनी देना चाहती है, नीतीश कुमार से बदला लेना चाहती है और जो नई सरकार बिहार में बनी है महागठबंधन की, उसको आने वाले वक्त में उखाड़कर फेंकना भी चाहती है। लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाना चाहती है और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार जीत के लिए बिहार से बड़ी संख्या में सांसद देने की तैयारी में है बीजेपी। और बीजेपी का यह प्लान है यूएस। जी हाँ, ये यूएस प्लान क्या है हम आपको बता देते हैं। यूएस प्लान का मतलब होता है यू फॉर उपेंद्र कुशवाहा, एस फॉर सम्राट चौधरी। दरअसल बिहार में जो ओबीसी तबके को बड़ा वोट बैंक माना जाता है महागठबंधन का, यादव समाज जहां खुलकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो बहुसंख्यक मतदाता इस वर्ग में रहते हैं, उनके बाद जो बड़ी संख्या है वो कुशवाहा समाज की आती है। और इस कुशवाहा समाज के वोट पर अब तक बताया जाता था कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड का एक अधिकार रहता था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अलग होने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर कुशवाहा वोट बैंक जेडीयू से बिदका, ये दावा खुद उपेंद्र कुशवाहा भी करते हैं। उधर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सम्राट चौधरी भी कुशवाहा वर्ग से आते हैं और उनकी भी अपने समाज पर, अपने स्वजातीय लोगों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। दरअसल बीजेपी ने यूएस प्लान के जरिए जहां एक और नीतीश कुमार को बड़ी चोट देने की कोशिश कर ली है कि जो नीतीश कुमार लवकुश समीकरण की बदौलत पिछले कई दशकों से बिहार की सत्ता में बैठे हुए हैं, अब नीतीश कुमार के जाने का वक्त आ गया है। बीजेपी बार बार अपनी सभाओं में यह ऐलान करती आई है और सम्राट चौधरी के तौर पर उसने एक ऐसा नया प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी को दिया है जो सोशल इंजीनियरिंग के नज़रिए से भी पार्टी को बिहार में मजबूत करता है। दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोक जनता दल। संभावनाएं हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे और एनडीए का हिस्सा बनकर आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे। दरअसल बीजेपी सम्राट चौधरी के जरिए इस बात पर संदेश देना चाहती है। बीजेपी ने कई निशाने चले, कई दांव चले हैं। उपेंद्र कुशवाहा को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आप पूछेंगे कैसे? दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ये चाहते होंगे, कोई भी नेता चाहता है कि वो गठबंधन की राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा हक ले सके सामने वाली पार्टी से या बड़ी पार्टी से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की इस जो शैली रही है अब तक की, हालांकि वो बहुत ज़्यादा अब तक इस तरीके की राजनीति में नहीं पड़ते रहे हैं जो निगोशिएशन की राजनीति कही जाती है। हालांकि जब वो पहली बार 2014 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे तो वो 3 सीटों पर लड़े थे। बाद में वो राजद के साथ मिलकर 2019 के चुनाव में लड़ते हैं तो 5 सीटों पर लड़ते हैं। खैर, अब बात करते हैं आज की राजनीति की। जिस तरीके से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, वैसे में उपेंद्र कुशवाहा अब बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की स्थिति में बीजेपी के पास नहीं रहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के पास बीजेपी के पास और बीजेपी के साथ जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो बीजेपी इसी यूएस प्लान के जरिए बिहार में महागठबंधन, नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सबको एक साथ पटखनी देना चाहती है। अब बीजेपी इसमें कितना सफल हो पाती है यह देखना दिलचस्प होगा। यह आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही साफ हो सकेगा। ऐसे ही बिहार से जुड़ी तमाम वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।